Hi everyone, welcome back to Equipoise classes and I Surbhi Gupta welcome you all in our Mission CUET series. इस सीरीज के पार्ट 29 यानी वीडियो 29 पर है हम. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है आज से. अभी हम इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 90 कर रहे हैं एंड कोई भी वीडियो आपकी मिस हुई है ना तो मिशन CUET 2024 के नाम से ही प्लेलिस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप प्लीज जाके क्लिक करो और वीडियोस देखो. And if you want to know me, you can pause and read about me. If you want to know more about me, I'll be happy to answer if you question in the comment box. Then this is my scorecard, everyone. 2023 में I appeared as a teacher just to figure out, if I am doing justice to what I am giving you. And you can see इकोनॉमिक्स में मेरे 100% आए थे और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपकी स्कोर कार्ड इको के लिए तो एटलीस्ट ऐसे ही दिखे. एंड यू कैन ट्रस्ट मी बिकॉज आई हैव स्पेशलाइज्ड इन CUET since 2 years since the time it has started. So yeah, let's just proceed. And this is agenda again. Pause and read. ये syllabus है again. Pause and read. सोर्स दिया है मैंने CUET समर्ट. सोर्स दिया है NCERT hands down best source and वेबसाइट भी दी है कहाँ पे आपको मिल जाएगा cuet.samart.ac.in पे सिलेबस मिल जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अरेंज द इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि पहले क्या हुआ है बाद में क्या हुआ है. अब इसको हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे. मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही आपको ईयर याद है, सब छोड़ दो. एंड इसमें ना एक चीज ऐसी है, कार्वे कमिटी, ये दूसरे चैप्टर में है, ये आपने इस चैप्टर में अभी तक नहीं पढ़ा है तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आपने अभी NCERT पढ़ ली लेकिन आपको ये नहीं मिला तो ठीक है, आपको ये नहीं आता. पर आपको ये पता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान दिया है और डी में दिया है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान. तो आपको बेसिक ये तो पता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद यानी बी के बाद डी आया होगा, डी के बाद बी नहीं आएगा किसी भी सीक्वेंस में. बेसिकली बी के बाद डी आएगा ना कि डी के बाद बी आएगा. ये टेक्निक है, अगर क्वेश्चन नहीं आता, ईयर नहीं याद आता तो भी आंसर निकाल सकते हो, मैं वो टेक्निक से करा रही हूँ. तो डी के बाद बी नहीं आएगा, ये गलत है. ये सही है, बी के बाद डी आएगा. डी के बाद बी आ रहा है, गलत. ठीक है, डी के बाद बी आ रहा है, गलत. डी के बाद बी आ रहा है, गलत. बी के बाद डी आ रहा है, ये ही ऑप्शन सही है. यानी पहले क्या हुआ था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया है, उसके बाद सी हुआ है, कार्वे कमिटी हुई होगी कभी, हमें ईयर नहीं पता. डी बोल देते हैं, डी उसके बाद IPR सेकंड रेजोल्यूशन सेकंड 5 ईयर प्लान एंड उसके बाद फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू अराइव एट द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग केम इनटू बीइंग एज सक्सेसर ऑफ प्लानिंग कमीशन. तो ये ना NCERT में शायद नहीं है डायरेक्ट, लेकिन NCERT में प्लानिंग कमीशन पे पूरा बॉक्स है. NCERT पे प्लानिंग कमीशन की पूरी बात हुई है. तो क्योंकि अब आपको इतना दे एक्सपेक्ट यू एज क्लास 12 स्टूडेंट या CUET के लिए जो अपियर हो रहे हैं कि अब आपको पता होना चाहिए यार प्लानिंग कमीशन के सक्सेसर में के रूप में नीति आयोग आया. तो वो कब आया, कब तक प्लानिंग कमीशन था, उसके बाद कब आके नीति आयोग आया. ठीक है गाइस, तो द करेक्ट आंसर इज 2015. गूगल करोगे दिख जाएगा, 1 जनवरी 2015 नीति आयोग वाज फॉर्म वाया रेजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट 1 जनवरी. ठीक है, देन आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्रोनोलॉजिकल, अगेन क्रोनोलॉजिकल, यहाँ देखते हैं टिस्को 1907. रेलवे सर्विसेज ब्रिटिश पीरियड में कब आई है, 1850. कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन डिटेल सेंसस हो गया 1881. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन कब आया, एवरीबडी प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश हुआ होगा ऑब्वियसली आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ कार्वे कमेटी देख लो, कार्वे कमेटी का मैंने गूगल से निकाला है, ऑल्दो इस चैप्टर में अभी नहीं है बट 1955 में आया. ठीक है, 1955 में, उससे पहले तो प्लानिंग कमीशन आ गई थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान तभी तो हुआ है. तो यहाँ पर ऑर्डर क्या बन रहा है आपका, BCADE, ये देख लो कहीं पे है BCADE. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. सो दे मिक्स अप फ्यू चैप्टर्स क्रोनोलॉजिकल. तभी मैंने बोला कि डेटा इंपॉर्टेंट है, इसका फैक्ट्स एंड फिगर्स याद रखनी इंपॉर्टेंट है. कौन सी डेट से याद रखनी है, मैं आपको सारा डेटा दूंगी. आई एम ट्राइंग, आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो तो एक लिंक दिया है, वहां पे मैं एक एक्सेल शीट बना रही हूँ जहाँ पे मैंने आपको चैप्टर वाइज में शीट्स बनाऊंगी और उस चैप्टर में क्या फैक्ट्स याद रखने की जरूरत है वो वही होगा, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना. ठीक है, देन लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ IPR 1956. IPR का क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, चलो मुझे नहीं पता, मैं पढ़ के देखती हूँ. ठीक है, प्रमोटिंग ओनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. अब IPR हुई है तो कुछ बड़े रीजन के लिए होगी, ओनली स्मॉल स्केल को प्रमोट करने के लिए होगी, ये एक्सट्रीम वर्ड है तो मेरे को डाउट में डाल रहा है ऑप्शन. प्रमोटिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, हाँ ये ठीक है. प्रमोटिंग ओनली थोड़ी लिखा है यहाँ,
प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड रीजन, ये भी ठीक है। प्राइवेट सेक्टर वॉज केप्ट अंडर कंट्रोल थ्रू लाइसेंसिंग, ये भी ठीक है। तो ओनली का ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर है विच वॉज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ए। देख लो यहाँ पे आईपीआर का पूरा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो सब मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। पब्लिक सेक्टर के बारे में भी मेंशन है। आई फील आई विल जस्ट license to expand. Yeah, private sector required license to expand, so you can pause and read, but the correct answer here is option number A. ठीक है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो मेरा सीयूईटी स्प्रिंट बैच स्टार्ट हो रहा है गाइस, एंड 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। एवरी मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास होगी, ऑनलाइन होगी, एंड आई एम ट्राइंग टू अपग्रेड द मॉडल टू अ वर्जन वेयर यू ऑल्सो, जो लाइव क्लास होगी अगर आप में से कोई नहीं अटेंड कर पा रहा तो आपको उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी मिले, मॉक्स मिलेंगे आपको बहुत सारे सॉल्व करने को, और बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। सो आई होप यू आर एक्साइटेड टू ज्वाइन, एंड मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल में अभी कुछ दिनों में और दे दूंगी। एंड ऑल्सो एवरीबडी प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, रेड बटन है उसको प्रेस कर दो, 10 सेकेंड्स लगना है, मेरे को बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड यहाँ तक आए हुए एक हार्ट इमोजी छोड़ के जाओ, लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद पीपल हु विल गेट बेनिफिट ऑफ दीज वीडियोज एवरीबडी, एंड I'll see you tomorrow everyone, and till then keep practicing and all the way.